नमस्कार दोस्तों, मैं अलंकृता मानवी आज यहाँ इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में हूँ और अपने ईमान से सच बता रही हूँ। बहुत ही उदास, बहुत एंजाइटी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आज इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ वर्किंग औरतें, मीडिया की औरतें भी सेफ़ महसूस नहीं करती हैं, तो हम कैसे देश में रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं। आज एक केस हैदराबाद में जो हुआ वो दरिंदगी की हर हद को पार करता हुआ केस है, क्योंकि ज़िंदा जला गया। जलने से सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है, दर्द सहने की पीड़ा, सबसे प्रथम दर्द सहने की पीड़ा अगर दुनिया में कोई है तो वो है जलना। अगर आपकी इतनी सी उंगली में भी कोई जलन या जल जाती है तो आपका पूरा शरीर कांप उठता है। तो सोचिए किसी को ज़िंदा जला गया है, और वो भी वो स्त्री जो एम्पावर्ड थी, जो पढ़ी लिखी थी, जो इंडिपेंडेंट थी, स्कूटर चलाना जानती थी, हर तरह से एक इंडिपेंडेंट औरत थी। और उसके साथ भी जब वो औरत अपने घर काम से घर जा रही थी, वहाँ उसको सुरक्षा नहीं मिलती, तो इस देश में सुरक्षा कहाँ है? क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारी पुलिस, या कहाँ हम लैक करते हैं? इस पे बहुत बड़े सवाल उठते हैं। तो यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ की कुछ कोलीग्स हैं जो बात करेंगी। और आप बताइए कि आप अपने वर्क प्लेस के बाद जब आप घर जाती हैं, हाउ इस तरह के माहौल में डू यू फील सेफ? अलंकृता, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शिफ्ट है नाइट, मतलब इवनिंग शिफ्ट करती हूँ, तो मेरा जाने का ही टाइम 12 बजे होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब इतने केसेस में रोज़ सुनती हूँ, मुझे लगता है कि क्या भी अभी मैं कैब में बैठूंगी तो मैं सेफ़ फील करूँगी? क्या भी मैं घर सही टाइम से पहुँच पाऊँगी? या फिर कि क्या ये होगा कि मेरे को रास्ते में मुझे कोई सेफ्टी का कुछ है मेरे पास ऑप्शन? नहीं, क्योंकि रोज़ हमारे पास एक अलग अलग केसेस इनकाउंटर हो जाते हैं। और मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और वो भी एक वर्किंग वूमेन थी। उसके बाद अब मैं उसके बाद इतना हॉन्ट हो चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई भी, तो आप कहीं भी सेफ़ नहीं हो। और आप किस पे रिलाई करोगे? आप मैन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में भी यही हुआ था कि उन्होंने मैन पे रिलाई किया, क्योंकि वो स्कूटी पंचर हो चुका था और हेल्प करने के लिए आए, पर वो रिलाई नहीं कर सकते हम किसी पे भी, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हमारे हाथ में, पर हम कितना अपने लिए स्टैंड लें। देखिए, शी फील्स haunted and similar feeling even I have when I go at night, क्योंकि आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। इस देश में रिलाई करना, हमें क्या, हम औरतें जो हैं वो अपना सब काम छोड़ के अपने घर में बैठ जाएं? सबका साथ सबका विकास, बहुत कुछ इस देश में कहा जाता है, पर औरतों का विकास कहाँ है? कुछ 10% औरतें सिर्फ घर से बाहर निकल के अपने कार्य क्षेत्र में काम करती हैं, और अगर वो ही सेफ़ नहीं है इस देश में, तो आप मुझे बताइए कि कौन सेफ़ है? और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है, जो भी ये कल्प्रिट हैं ये हमेशा अनपढ़ ही क्यों होते हैं, या ऐसी श्रेणी के क्यों होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती? क्योंकि इस देश में शिक्षा ही नहीं है, बेसिक राइट ही नहीं है, बेसिक राइट सेफ्टी नहीं है, बेसिक राइट शिक्षा नहीं है। तो क्यों नहीं है? इस ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद सन्नाटों में सिसक सिसक के न जाने कितनी आवाज़ें रोज़ाना इस देश में खो जाती हैं। यहाँ तो ये कल्प्रिट सामने आए हैं, यहाँ ये केस सामने आया है, लेकिन कितनी ऐसी औरतें हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाती और रोज़ मरती हैं। और कहीं ना कहीं उनके साथ घर में इनजस्टिस होता है, घर में रेप होता है, या फिर अगर आप छोटे छोटे गांव में चले जाइए, स्लम्स में चले जाइए, इतनी दुर्गति है इस देश में औरतों की, इतनी दुर्गति है, वहाँ उनके पास शिक्षा ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है उनके क्या राइट्स हैं, क्या वो आवाज़ उठा सकती हैं, क्या आवाज़ उठाने से उन्हें कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पले बड़े ही इतने गंदे इन्वायरमेंट में हैं कि वो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आप बताइए, क्या आप सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल, अलंकृता, आप भी आपने बोला कि जिस तरीके से हमारे सामने एक केस सामने आ गया, ऐसी हर महिला है, हम लोग भी हैं, तो रोज़मर्रा में हम ईव टीजिंग फेस करते हैं, हम ह्यूमिलिएशन भी फेस करते हैं, क्योंकि हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, इस पर भी लोग हमें टोक देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल यहाँ से इतना पास है कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स भी नहीं है, पर लेकिन मेरी शिफ्ट भी 12 बजे ख़त्म होती है, पर मैं नहीं जा सकती, मुझे कैब का वेट करना पड़ेगा, या फिर मुझे किसी गार्ड को साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी इतनी भी सेफ़ नहीं है कि आप यहाँ से एक अगली गली तक जा सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें, अभी आपने बोला इन्वायरमेंट पे है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो सिक हैं, जो ये चीज़ समझना नहीं चाहते कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। अगर मैं किसी को ना कह रही हूँ तो मेरी ओपिनियन उनके लिए मैटर नहीं करती। तो मुझे लगता है बहुत कम केसेस सामने आ पाते हैं, पर लेकिन हर लड़की ये चीज़ फेस करती है। तो सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने आसपास का माहौल सेफ बनाएं। सबसे पहले गवर्नमेंट इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है, कुछ पॉलिसीज़ आप बना भी दो तो कौन देखने जाता है कि वो पॉलिसीज़ काम कर रही हैं या नहीं कर रही है, या कौन सी सेफ्टी हमें प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, कोई नहीं देखने जाता। बिल्कुल सहमत हूँ मैं इनसे, बिल्कुल 100% सहमत हूँ। कौन सी पॉलिसीज़ कहाँ गवर्नमेंट कौन सा एक्शन लिया जाता है इस देश में। अभी रिसेंटली मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड इंडिया विज़िट पे आई हुई है। जब मैंने उसे दिल्ली इनवाइट किया तो उसने साफ इनकार कर दिया ये कह के कि वहाँ इतना पोल्यूशन है, मैं इतनी पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली में नहीं आना चाहती। और उसके बाद जब वो ये न्यूज़ सुनती है तो कहती है यहाँ पोल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंट में नहीं है, यहाँ पोल्यूशन लोगों के दिमाग में भी है। यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में भी जो इंडिया की इमेज जा रही है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की तो है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की भी तो है, लेकिन मानसिकता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड मानसिकता जो यहाँ पुरुष समाज की बनी हुई है। कहीं भी कुछ भी हो जाता है, बहुत ही सस्ती हम सभी की एक लाइफ हो गई है। बहुत बड़े मतलब किसी को जिंदा जला दिया जाता है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, और जो आवाज़ उठाता है पुलिस उसे ही टॉर्चर करती है, उसे ही फ्रस्ट्रेट करती है। इससे ज़्यादा घिनौनी बात क्या होगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करूं तो मैं एक मीडिया इंडस्ट्री में काम करती हुई इंडिपेंडेंट नारी हूं, और कुछ साल पहले एक स्टॉकर मुझे कॉन्टिन्यूसली फ़ोन करता था, हैरेस करता था, दिन में कई हज़ार फ़ोन करता था। और उस दौरान मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स की, मेरे माताजी पिताजी पूरे परिवार ने पुलिस कंप्लेंट्स की। और वो जो स्टॉकर था वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली का बच्चा था। इस वजह से जो पुलिस है उसने बजाय कि उस स्टॉकर पे एक्शन लेने के, पुलिस took the action on me। उसके बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो पुलिस said sorry मैम, instead of helping me, instead of supporting me, पुलिस said sorry। और वो जो पुलिस प्रशासन था वो नोएडा का था, वो जो चौकी थी, मैं उस पुलिस ऑफिसर्स को मिलवा सकती हूँ। तो ये हाल इस देश की पुलिस का है। पुलिस वालों को देख के वो फीलिंग आनी चाहिए ना प्रोटेक्शन की, कि हमारी हिफाजत करेंगे। डर लगता है लोगों को पुलिस को देख के कि हमारी हिफाजत नहीं कर देंगे, हमें फंसा देंगे। आज मैं पुलिस के लिए बात कर रही हूँ, मुझे उसमें भी डर है कि कब किसको किस रूप में फंसा दिया जाए। इस देश में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस देश की हालत जो है ना, वो अब आंदोलन तब हुआ था एक आज़ादी का, लेकिन अब रिवॉल्ट की है। और जो लोग रिवॉल्ट के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जो लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे, वो समझ लीजिए कि कायर हैं। क्योंकि कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला बुरा है। और क्यों सहें हम लड़कियां, आप बताइए क्यों सहें। क्या एक सुरक्षा का बेसिक राइट भी हमें लड़के मांग के इस देश से मांगना पड़ेगा? और क्यों ना मिले सुरक्षा? और मैं खुद भुगत भोगी हूँ जहाँ पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। मेरे 10 बार जाने के बावजूद, मेरे मीडिया इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी पुलिस जो है उसने करप्ट रोल प्ले किया, उसने नेगेटिव रोल प्ले किया, उसने मदद नहीं की। और अगर इस केस की भी अगर बात करें, बहुत डीप में जाएं, जब उसकी बहन ने पुलिस को अप्रोच किया तो पुलिस वाले ने ये जवाब दिया, पुलिस वालों ने, कि ये वाला इस थाने का केस नहीं है, ये आप दूसरे थाने में जाइए। उसके बाद बहुत लेट एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा। और हो सकता है अगर पुलिस जो है वो सतर्क होती तो ये कांड होता ही नहीं, ये इतना बड़ा कांड होता ही नहीं, या पुलिस का डर होता तो ये कांड होता ही नहीं, या फिर शिक्षा होती उन करप्ट, उन गंदी मानसिकता वाले बच्चों के पास, अवेयरनेस होती, सेक्स अवेयरनेस होती तो भी चलता। वो भी इस देश में एक बहुत बड़ा टैबू है। वर्ड सेक्स सुन के सबके कान खड़े हो जाते कि पता नहीं क्या है। दुनिया का सबसे बेसिक साइंस है जिसको पढ़ाने में भारत देश जो है वो शर्म महसूस करता है। और लड़कियां मर जाती हैं, लड़कियों के रेप हो जाते हैं, लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, तब कोई शर्म महसूस नहीं करता ये प्रशासन, तब कोई शर्म महसूस नहीं करती इस देश की पुलिस, तब कोई रूलिंग पार्टी या कोई भी आगे नहीं आता, कोई भी किसी तरह का बयान नहीं देता। क्यों? ये क्यों का सवाल देना होगा। और जो भी मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, जो भी लड़कियां मेरे साथ आना चाहती हैं, जो भी देश के समझदार नागरिक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो जस्टिस चाहते हैं। किसी भी तरह का आपको कोई भी हैरेसमेंट आप अपने वर्क प्लेस से लेके अपने घर में फेस कर रहे हैं तो आप आगे आइए,
आप हमसे जुड़िए। इस वक्त इंडिया न्यूज़ के इन खबर के स्टूडियो में हम मौजूद हैं। आप अपने सवाल हमें अप्रोच कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ इंडिया न्यूज़ को अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जी नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।